फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो आज मैं अपने ब्लॉग्स में आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हम वहाँ पे समर में गए थे और उसकी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। शिवरात्रि आने वाली है और ये जो आपको ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। तो ये जो क्लिप्स आपको दिख रही है, देखिए हम अपने घर से अपनी गाड़ी में गए थे जयपुर तक, और जयपुर से हमने ये ट्रेन ली थी। तो हम ट्रेन में बैठे हैं और जा रहे हैं महाकालेश्वर के पास। तो मेरे साथ मेरे फैमिली थे, ये मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं और बच्चे भी साथ में हैं, लेकिन उनका क्लिप्स मैं नहीं ऐड कर पाई। वो शरारती हैं, नॉटी हैं, इधर उधर भाग रहे थे। तो ये हमें जाते हुए आप यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रही हूँ ट्रेन से। वहाँ पे सीधी आपको जयपुर से ट्रेन मिल जाती है जो उज्जैन तक जाती है। मॉर्निंग में हम वहाँ पे पहुँच गए थे, ये देखिए। और ये महाकालेश्वर मंदिर है। हम होटल में गए ठहरे थे कुछ समय के लिए। वहाँ पर स्नान वगैरह करने के बाद हम यहाँ पर मंदिर में आ गए और हमने दर्शन कर लिए थे, क्योंकि अंदर कैमरा नहीं जा सकता तो मैं आपको वो शिवलिंग के दर्शन नहीं करा सकी। तो लेकिन ये बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उनके मतलब जो महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पे स्थित है वो प्रांगण है। ये बहुत बड़ा प्रांगण है, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे और भी हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में है और कालों के भी काल महाकाल। यहाँ प्रतिदिन जो सबसे खास बात है, यहाँ पे अल सुबह जो भस्म आरती होती है। और इस आरती की जो विशेष बात वो ये है कि यहाँ पे जो ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग होती है। तो ये वहाँ पे कुछ लोग जाप कर रहे थे, तो उसी की क्लिप्स हैं ये। उज्जैन का जो है एक ही राजा है, वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो बहुत सारे मुसीबतों से घिर गया है। हालांकि आपको मैं सच्चाई बताऊं, यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रात में नहीं रुक सकता है, क्योंकि वो राजा का यहाँ ठहरना उनके लिए मुसीबतों का वजह बन सकती है। और श्रावण मास में यहाँ पे बहुत बड़े मेले लगते हैं और महाशिवरात्रि के दिन तो यह जो पूरा का पूरा शहर है उज्जैन है वो शिवमय हो जाता है। चारों तरफ बस शिव जी का ही गुंजन दिखाई और सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ ही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। और बहुत पुरानी कथा में इस शिवलिंग की स्थापना जो है राजा चंद्रसेन और गोप बालक के रूप की कथा से जुड़ी है और इस कथा से हनुमान जी का भी संबंध है। तो यहाँ पे हमने ये महाकाल के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ उज्जैन से हम इंदौर तक आए। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं ओंकारेश्वर के लिए, वहाँ पे आपको सीधी टैक्सी भी मिल जाएगी। लेकिन हम बाय बस हम उज्जैन तक आए और उज्जैन से वहाँ से इंदौर तक आए। उज्जैन से इंदौर तक आए और इंदौर से हमें डायरेक्ट बस हमें ओंकारेश्वर के लिए मिल गई। काफ़ी लंबा सफ़र है ये, 4 से 5 घंटे यहाँ के लिए लग जाते हैं, लेकिन बस का जो सफ़र है वो बहुत एंजॉयबल था। इंदौर जाना पड़ेगा, इंदौर से यहाँ ओंकारेश्वर के लिए बसेस। तो वहाँ पे आपको बसेस बहुत सारी लगी होती हैं ओंकारेश्वर के लिए, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तभी आपको वहाँ पे डायरेक्ट ओंकारेश्वर के लिए बस। मैं ओंकारेश्वर के लिए जा रही हूँ, आप देख सकते हैं बाई बस जा रही हूँ और अच्छा है। भीड़ जो होती है बस में सही है। बस मैं नहीं चाहती हूँ बिना कुछ बैठ के आए ओंकारेश्वर। तो ये देखिए हम जा रहे हैं, हवाएं भी चल रही थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ओंकारेश्वर हम पहुंच चुके हैं। और ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो भी मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये नर्मदा नदी है। इसी स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने यानी कि अलग हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधंता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दक्षिण दिशा में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा को मुख्य धारा मानी जाती है। तो ये मैंने ओंकारेश्वर के आपको दर्शन करवाए, बाहर से ही हम आपको दिखा पा रहे हैं क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जो भी आपको दिखाई जा रही तस्वीरें वीडियोस वो बाहर से ही हैं। पर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे और बहुत अच्छा वातावरण था यहाँ पे।
हर जगह शिव की जय जयकारे, शिव के शिवमय यहाँ पे पूरा स्थान होता हुआ दिखाई दिया और सुनाई भी दिया। कानों में बस सिर्फ एक ही आवाज़ थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में बताई गई। अब हम यहाँ पे बोटिंग के लिए चले गए हैं। ये देखिए हम बोटिंग कर रहे हैं। सामने एक और मंदिर है, यहाँ पे ममलेश्वर मंदिर है। वो हालांकि ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन वो भी शिव जी का वहाँ पे एक लिंग के रूप में स्थित है। और जो ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है, विस्तार से बताया गया है। श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य इसमें बताया गया है कि नर्मदा स्नान के पावन फल का भी, जो अगर यहाँ पर स्नान करता है कोई, उसका भी फल हमें शुभ फल प्राप्त होता है। और हर मनुष्य को यात्रा करनी चाहिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ हमने देखी भी नहीं है, और बहुत ही अत्यंत सुंदर जगह हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले होते हैं। जो इंसान भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, उसका सोया हुआ भाग्य खुल जाता है। तो मेरा ये जो विज़िट था महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का, मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय है। मैं इस यात्रा को कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे ये पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने यहाँ पे किए थे, 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आगे भी मैं आपको जब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाऊँगी, आपको ऐसे ही आपके सामने जो है वहाँ के दर्शन आपको करवाऊँगी। तो आप ये एंजॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये यात्रा करते हैं। बच्चे भी देखो बहुत एंजॉय कर रहे थे मेरे, और मेरा छोटे वाला बेटा थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। वो आगे बैठना चाहता था, लेकिन मुझे डर था क्योंकि वहाँ पे पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैंने उसको थोड़ा हल्का सा डांट कर पीछे अपने साथ बिठा दिया। और देखिए बाहर मतलब कितना सुंदर लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार आपको वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि हम अपने जीवन की उलझनों में उलझे हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे ऐसे तीर्थ स्थानों पे जब आप चले जाते हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि आपका जो दिमाग के चक्षु में खुल चुके हैं, सारी मतलब बातों से, सारी चीज़ों से आप दूर हो चुके हैं और एक अलग ही लेवल पे आप जा चुके हैं। मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की चिंता, सारी चिंताएं ही ख़त्म हो जाती हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती हैं महाकालेश्वर जी और ओंकारेश्वर जी के दरबार में जाकर, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। बोटिंग करते वक्त हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत लंबी राइड हमने ली थी एक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आप मेरे फ्यूचर वीडियोज़ को देख पाएंगे। लाइक करना और कमेंट करना अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, और शेयरिंग ज़रूर करना, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और ये वीडियो हर इंसान के पास जानी चाहिए। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।